हर शाम गांव में किसान बाबू आता और गाना गाता और गांव के घरों के बाहर सोना रखकर चला जाता। लेकिन वह जिस भी घर के बाहर सोना रखता उस घर के इंसान का सिर गायब हो जाता। उस गांव में लोग बिना सिर के रहते थे। पिछले कुछ दिनों से रवि की दुकान पर कोई नहीं आ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक शाम रवि दुकान बंद करके घर जा रहा था। तभी उसने देखा कि हर घर के बाहर सोना पड़ा था और गाँव के लोगों के सिर गायब थे। तभी उसे हरीश काका दिखाई दी। रवि ने पूछा, काका आखिर इस गाँव में क्या हो रहा है? हरीश काका बोले, हर शाम किसान बाबू की आत्मा गाँव में आती है। वह गाँव वालों को अपना गाना सुनाता है और बदले में सोना देता है। लेकिन जो भी उसका सोना लेता है अगले दिन उसका सिर गायब हो जाता है। रवि डर गया और बोला, लेकिन किसान बाबू की आत्मा इस गांव में आई कैसे? हरीश काका ने कहा, सालों पहले इसी गांव में किसान बाबू नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत अच्छा गाना गाता था। गांव की लड़कियां उससे शादी करने के लिए उसके घर के बाहर लाइन लगाती थीं। लेकिन किसान बाबू को शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका सपना बड़ा गायक बनने का था। एक दिन उसे गाँव के पास बनी एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला। कहा जाता था कि उस हवेली में एक लड़की ने अपनी जान दे दी थी और उसकी आत्मा आज भी वहीं घूमती है। किसान बाबू को इन बातों पर भरोसा नहीं था। वह उसी रात हवेली के अंदर चला गया और वहां बैठकर गाना गाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने गाना शुरू किया हवेली की आत्मा उसके सामने आ गई। किसान बाबू उसे देखते ही डर गया। पूरी रात हवेली से उसकी चीखें सुनाई देती रहीं। अगली सुबह किसान बाबू कहीं नहीं मिला। लेकिन उसी रात से उसकी आत्मा गांव में आने लगी। रवि को समझ आ गया कि लोग उसकी दुकान पर क्यों नहीं आ रहे थे। रवि उस रात उस हवेली के बाहर पहुंच गया।